ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किं अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किम् उच्यते यदि यज्ञा कथमिकः अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रणय काले च कथमज्ञा असि नित्यात्माभिः। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहा गया है, अधिदेव किसे कहा जाता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है, इस शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय संयत चित्त पुरुषों से आप कैसे जाने जाते हैं। अर्जुन 7वें अध्याय के अंतिम श्लोकों के पारिभाषिक शब्दों की स्पष्ट व्याख्या के लिए प्रार्थना करता है। भगवत गीता गुरु शिष्य का रसपूर्ण संवाद है, जिसमें प्रश्नकर्ता मित्र एवं शिष्य अर्जुन निसंकोच होकर प्रश्न पूछता है और मित्र एवं गुरु श्री कृष्ण एक ही तथ्य को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं तथा इसी उद्देश्य से अनेक बार उपदेश की पुनरावृत्ति भी कर देते हैं। एक और सद्गुरु शिष्य को गुणाकेश, भारत इत्यादि उपाधियों से समलंकृत करके उसके उत्साह को बढ़ाते हुए उसे सम्मान देते हैं तथा दूसरी ओर सद शिष्य गुरु को पुरुषोत्तम, मधुसूदन इत्यादि उपाधियों से आभूषित करके उन्हें पूर्ण आदर देते हैं। ये संवाद न केवल अत्यंत रोचक है बल्कि अनुपम दिव्य ज्ञान युक्त भी है। गीता में प्रश्नोत्तर के माध्यम से समस्त वेद शास्त्रों के दुर्लभ तथ्यों को सरल, सुबोध और सरस रूप में प्रस्तुत एवं प्रभावित किया गया है। अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सगुण अथवा निर्गुण। ब्रह्म का अर्थ वेद प्रकृत ओंकार भी होता है। आत्मा जो देह को अधिष्ठित करके स्थित रहता है, वो अध्यात्म क्या है, अध्यात्म कौन सा तत्व है, यह कर्म से क्या अभिप्राय है, यहाँ कर्म से क्या अभिप्राय है, लौकिक कर्म अथवा निष्काम कर्म अथवा यज्ञादि कर्म अथवा परमेश्वर का सृष्टि के आरंभ में आदि संकलन रूप कर्म। अधिभूत क्या है, समस्त विनाशशील तत्व अथवा कुछ अनंत। अधिदेव किसे कहते हैं, क्या इसका संबंध देवताओं से है अथवा देवताओं में भी अंशयुक्त चैतन्य स्वरूप परमात्मा से है। देह में यज्ञ क्या होता है, यज्ञों का प्रयोजन कौन होता है, प्रणय के समय युक्त चित्त वाले योगियों द्वारा परमात्मा को कैसे जाना जाता है। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्वकार विसर्ग कर्म संचित अधिभूतम क्षरः भावः पुरुषा च अधिदैवतम अधियज्ञा अहम एव यत्र देहे भृतांवरः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम अक्षर कभी विनिष्ट ना होने वाला ब्रह्म है। उसका अपना ही स्वरूप जीवात्मा अध्यात्म कहलाता है। प्राणियों के भाव अर्थात अस्तित्व को उत्पन्न करने वाला त्याग, यज्ञ में हवि इत्यादि एवं
परमेश्वर का आदि संकल्प कर्म कहलाता है। क्षर भाव, उत्पत्ति और विनाश वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्म अधिदेव हैं। और हे देहधारी मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा ऐसा अविचल, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य चैतन्य स्वरूप, शुद्ध स्वप्रकाश, सर्वप्रकाश, आनंदेक रस परम तत्व है, जिसका क्षरण विनाश कभी नहीं होता। परम ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर है। परम का अर्थ होता है सूक्ष्म और श्रेष्ठ। परमात्मा का अंश आत्मा ही माया से आवृत होकर जीव अथवा जीवात्मा के रूप में देह में स्थित होने पर अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म स्वरूप जीवात्मा परमात्मा का ही स्वभाव अर्थात स्वरूप होता है। यही परमेश्वर की जीव रूपा चेतन परा प्रकृत है, जिसके संपर्क से जड़ रूपा अपरा प्रकृत स्पंदनशील एवं क्रियाशील हो जाती है। वास्तव में जीवात्मा तत्वतः या तात्विक दृष्टि से परमात्मा से पृथक नहीं है, अभिन्न है। प्राण, इंद्रिय और अध्यात्म नहीं होते। कर्म एक पारिभाषिक शब्द भी है, जिसके अनेक अर्थ किए गए हैं। प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला यज्ञ रूप अथवा आहुति रूप विसर्ग, विसर्जन, त्याग यथार्थ कर्म कहलाता है तथा यह यज्ञ का ही नहीं बल्कि समस्त उत्तम कर्मों का वाचक है। इसके अतिरिक्त सृष्टि के आरंभ में भगवान का ये आदि संकल्प कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, अचेतन प्रकृति में चेतन रूप बीज की स्थापना कर देता है तथा जड़ चेतन के परस्पर संयोग से संपूर्ण प्राणियों का उद्भव सृष्टि होता है। ये आदि संकल्प ही विसर्ग रूप कर्म कहलाता है। ये आदि संकल्प ही भगवान से भिन्न नहीं। भगवान श्री कृष्ण ये भी संकेत कर रहे हैं कि सार्वजनात्मक शुभ कर्म ही कर्म होता है। विध्वंसात्मक कुकर्म को कर्म नहीं कहा जाता। शुभ कर्म भगवान का ही एक रूप होता है। उत्पन्न होने तथा नष्ट होने वाला समस्त जड़ पदार्थ क्षर अथवा अधिभूत है। यही परमेश्वर की अपरा प्रकृति है। समस्त नाश्वर पदार्थ पांच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से उत्पन्न होते हैं तथा क्षर कहलाते हैं। क्षर पदार्थ ही देहादि के रूप में प्राणियों के आश्रित रहता है तथा अधिभूत कहलाता है। जड़ अपरा प्रकृति चेतन परा प्रकृति के अधीन होती है, किंतु दोनों भगवान की ही प्रकृति है। सब कुछ वासुदेव ही तो है। शरीर रूपपुर में रहने वाला चेतन महाप्राण पुरुष अधिदेवत कहलाता है। जड़ पदार्थ पर शासन करने वाला चेतन पुरुष अधिदेवत है। वास्तव में यह जीवात्मा ही है। समष्टिगत चेतन पुरुषों को हिरण्यगर्भ, क्षुतात्मा, प्रजापति, ब्रह्मा तथा देवताओं का शासक कहते हैं। हिरण्यगर्भ परमेश्वर का ही एक रूप है। देह में यज्ञों के अधिपति एवं अधिष्ठाता एवं फलदाता अंतर्यामी विष्णु के रूप में स्थित भगवान ही अधियज्ञ हैं। यज्ञों का अधिपति विष्णु भी भगवान का ही एक रूप है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर तथा प्रचलित प्रभाषिक शब्दों का अर्थ कहकर ये स्पष्ट कह रहे हैं कि अव्यक्त ब्रह्म से लेकर नाश्वर पदार्थ तक सब कुछ वही एक परमात्मा है। दृश्य जगत के विनाशशील पदार्थों में तथा जीवित प्राणियों में वही एक परमात्मा वसा हुआ है। अहम एक एवं अत्र अर्थात मैं ही यहाँ हूँ,
कहकर श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि इन सब रूपों में परमात्मा स्थित है। मायोपाधि सहित परमेश्वर भगवान के रूप में विश्व का स्वामी, उत्पन्न करता, पोषक, संचालक और संहारक है तथा माया पाधि रहित परम ब्रह्म विश्व के परे सच्चिदानंद स्वरूप वास्तविक सत्ता है। माया से आवृत आत्मा वैयक्तिक जीवात्मा है तथा माया से मुक्त वही शुद्ध आत्मा है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अंतकाले चामाम एव अस्मरन् मुक्तः कलेवरम् यः प्रयाति सः माधवं याति न अस्ति अत्र संशयः। यं यं वा अपि अस्मरन् भावं त्याजति अन्ते कलेवरं तं तं एव यति कौन्तेय सदा तदा वा भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुसरं युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिः माम एव एषासि आसंशयम्। जो मनुष्य अंतकाल प्रलय काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करके निसंदेह तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। अंतकाल में निरंतर भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य अंतकाल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। 7वां श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसरं युद्ध च, इसे कठाग्र कर लेना चाहिए। जरा मरण रोग और शोक मानव जाति की अनिवार्य वास्तविकता, व्यवस्था अथवा यथार्थ है। मानव मात्र जरा मरण रोग तथा शोक के भय से ग्रस्त है। सभी मनुष्य के जीवन में 4 भय चुनौती के रूप में सामने आते हैं तथा प्रत्येक मानव इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने अनजाने एक विचार पद्धति का निर्माण करता है। निरक्षर तथा नास्तिक पुरुष भी इनकी वास्तविकता एवं व्यवस्था को स्वीकार करते हैं तथा उन्हें भी इनके भय से मुक्त होने के लिए किसी विचारधारा का आश्रय लेना होता है। इन समय में मनुष्य का मृत्यु का भय सर्वाधिक भीषण होता है। मृत्यु का भय भयराज है तथा जो मनुष्य मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है उसका जीवन एक सुखद यात्रा तथा मृत्यु एक महोत्सव हो जाता है। भय मनुष्य को असंतुलित एवं उद्विग्न बनाकर उसकी समता और शांति का अपहरण कर लेता है। भयभीत मनुष्य निकृष्ट एवं दयनीय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। भय मुक्त पुरुष ही मुक्त चिंतन कर सकता है तथा स्वस्थ सम और शांत रहकर जीवन की समस्याओं के साथ संघर्ष कर सकता है। वो धर्म, मत, विचार, ग्रंथ अथवा गुरु जो मनुष्य को निकृष्ट भय दिखाकर कुंठित कर दे सर्वथा त्याज्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भय मुक्त होकर जीवन संघर्षों का सामना करने तथा शांत और सुखी रहने की विधि का उपदेश किया है तथा श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी ने मानव मात्र के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। भगवत गीता पर किसी एक देश, धर्म, जाति का एकाधिकार नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं।
मृत्यु एक यथार्थ है तथा उसे स्वीकार करके ऐसा चिंतन एवं कर्म करना चाहिए कि उसके भय पर विजय प्राप्त हो सके तथा जीवन आनंदमय हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मूल स्रोत एक दिव्य सत्ता है जो नित्य शाश्वत स्वप्रकाश निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है। मनुष्य के भीतर अव्यवस्थित जीवन ज्योति उसी परम ज्योति का एक अंश है। मानव जीवन की गरिमा को प्रतिष्ठित करने वाली ये विचारधारा अप्रीतम है तथा संसार में कोई भी अन्य विचार पद्धति इसके समान उदात्त नहीं है। गीता विकास के सिद्धांत को स्वीकार करती है, किंतु गीता के अनुसार जीवन का मूल स्रोत भौतिक पदार्थ अपरा प्रकृत नहीं है, बल्कि अनंत अखंड अद्वितीय सशक्त दिव्य तत्व है जिसे परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। जीवन स्वोद्देश्य है। मनुष्य को अपने भीतर गहरे बैठकर जीवन के स्रोत का संदर्शन करना चाहिए तथा उसके साथ एकात्मता स्थापित करनी चाहिए। मनुष्य जड़ देह नहीं है तथा उसका यथार्थ स्वरूप सचेतन एवं दिव्य है। अपने भीतर सन्निहित जीवन ज्योति एवं परम ज्योति की एकता स्थापित करना मानव जीवन का उद्देश्य है तथा उसके लिए प्रयत्न एवं साधना करना परम पुरुषार्थ है। मृत्यु के समय मनुष्य की मानसिक अवस्था अत्यंत विचित्र होती है। सभी बंधु बांधव मित्र छूटते हुए प्रतीत होते हैं तब जिस धन संपदा के लिए घोर परिश्रम छल कपट पाप भी किया गया वो भी छूटता हुआ प्रतीत होता है। मनुष्य के विगत जीवन के भले और बुरे कर्मों के संस्कार उभर कर इस पथ में खड़े हो जाते हैं। ऐसी व्याकुलता मिथ्या अर्थात नासुर जगत के व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति मोह बंधन होने के कारण उत्पन्न होती है। विचार चिंतन मनन आदि के पूर्वाभ्यास के अभाव के कारण मृत्यु के समय सहसा ही मन को शांत एवं सम करना दुष्कर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे जीवन चिंतन मनन सत्संग सत्कर्म इत्यादि द्वारा सात्विकता की साधना करने पर ही अंतकाल में मन सम स्थिर एवं शांत रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण जीवन की परिस्थितियों से पलायन करके आध्यात्मिक साधना के लिए वन पर्वत कंदराओं में जाने की वर्जना करते हैं। सारा संसार परमात्मा का है। सच्ची आध्यात्मिक साधना आंतरिक होती है तथा वो कोई बाह्य क्रिया नहीं होती। मनुष्य को अपने नियुक्त स्थान पर दायित्व का निर्वाह करते हुए निष्काम भाव से उत्तम कर्म करना चाहिए तथा समस्त कर्म ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। प्रभु को सत्कर्म का अर्पण करना कर्मयोगी की श्रेष्ठ पूजा है जो एक योग बनकर उसे परमात्मा के साथ जोड़ देती है। उत्तम कर्म प्रभु प्राप्ति का एक साधन होता है। अतः विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सांसारिक प्रलोभन कामना क्रोध निराशा इत्यादि से विचलित ना होकर उत्तम कर्म करते रहना चाहिए तथा अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति को भी दृश्य में रहकर अपने भीतर परमात्मा का चिंतन मनन और स्मरण करते रहना चाहिए। मन तो निरंतर कुछ स्मरण करता ही रहता है और अनेक बार क्लेशदायक एवं पतनकारक विचारों में खो जाता है। मन में निरंतर प्रभु स्मरण नाम रूप और गुरुओं का स्मरण करते रहना मन को भटकने से बचाकर प्रभु के साथ युक्त कर देता है। भगवान के साथ युक्त होकर कर्म करना पूजा है, किंतु भगवान से आयुक्त रहकर कर्म उत्तम कर्म भी प्रायः अभिमान ईर्षा द्वेष इत्यादि उत्पन्न करके सदोष हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम अनुसरम युद्ध च, भगवान का स्मरण कर तथा युद्ध कर अर्थात अपना विहित कर्म कर, जीवन संघर्ष कर। युद्ध
कर्तव्य कर्म का बोधक है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का अधिकारी मानकर कर्म करने का स्पष्ट आदेश देते हैं। अंत काल में मनुष्य का मन जिस भाव में स्थित होता है वो मृत्यु के उपरांत उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय भी संसार की चिंताओं से ग्रस्त रहता है उसे ना शांतिपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है और ना मरणोपरांत सद्गति ही। अंत काल में सांसारिक जीवन लीला की समाप्ति के समय मोह बंधन त्याग देने पर तथा भगवान का स्मरण करने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। समस्त जीवन भगवान के साथ ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा आत्मीयता का नाता रखने पर मनुष्य को मृत्यु के समय भगवान का स्मरण अवश्य होता है। सात्विक विचार एवं कर्म के अभ्यास से संचित सात्विक संस्कार मनुष्य को पवित्र बना देते हैं। यह देह आत्मा का आवास है तथा जीर्ण शीर्ण होने पर वस्त्र की भांति विनिष्ट हो जाता है और आत्मा कर्मानुसार नया देह धारण कर लेता है। ये सब ब्रह्म है तथा मैं आत्मा हूं, देह नहीं, ये ज्ञान है। ज्ञान मार्ग के निर्गुणोपासना के साधक देह त्याग के उपरांत ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं तथा विकास कर्म के अथवा कर्म मुक्ति के अनुसार धर्मात्माओं पुरुषों के परिवार में पुनः उत्पन्न होकर अपनी साधना में अग्रसर होते हैं। किंतु सिद्ध एवं जीवन मुक्त ज्ञान योगी तत्काल ब्रह्मलीन हो जाते हैं क्योंकि वे ब्रह्म स्वरूप होते हैं। निर्गुणोपासक जीवन मुक्त ज्ञान योगी परमात्मा के अद्वय एवं अभिन्न होकर उनका स्वरूप हो जाते हैं। कर्मयोगी दो प्रकार के होते हैं, निष्काम कर्म पर बल देने वाले तथा भक्त कर्मयोगी। निष्काम कर्म के अभ्यास से चित्त शुद्ध हो जाती है तथा चित्त शुद्ध होने पर स्वतः ज्ञान का उदय हो जाता है और कर्मयोगी को जन्म जन्मांतर में कर्मयोग की चरम सीमा उपलब्ध होने पर ज्ञान योगी की ही अवस्था ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है। वास्तव में ज्ञान योगी अद्वैत की साधना करता है तथा कर्मयोगी द्वैत की साधना करता है और स्वयं को कर्मों का कर्ता मानकर भगवान को अर्पित कर देता है। ज्ञान योगी निर्गुणोपासक एवं निवृत्त मार्गी होता है तथा कर्मयोगी सगुणोपासक और प्रवृत्त मार्गी होता है और प्रवृत्त द्वारा ही निवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। व्यक्ति प्रधान कर्मयोगी भक्ति को ही महत्व देता है तथा मुक्ति का निरादर कर देता है। भक्त जीवन काल में द्वैत भाव से भगवान की सगुण साकार उपासना में निरंतर रत रहकर तथा अंत में देह त्याग होने पर सूक्ष्म और दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाता है तथा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। वास्तव में अंतोगत्वा भक्त भी उसी अद्वैत अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो ज्ञानी को प्राप्त होता है। यद्यपि भक्त उसकी कामना नहीं करता, भक्ति के प्रगाढ़ होने पर ज्ञान का प्रकाश अनायास ही हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अमर संदेश है, कर्म के साथ भगवान का स्मरण अथवा पुरुषार्थ के समय प्रार्थना अथवा भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय करने से ही मनुष्य का कल्याण होना संभव है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।